यार जीत पे तो उनको बहुत सी मुबारकें, लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत डिसग्रेसफुल है। बहुत एज ए फैन ऑफ क्रिकेट बहुत शर्म आई इस हरकत पे कि बांग्लादेश, देखें हमेशा ज़िंदगी में जब आप जीते ना तो जीत की कामयाबी का मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, आपको ऐसा जीतना चाहिए। आज की जीत के अंदर एक स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज करके अगर आपने कोई विक्ट्री हासिल की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज जो हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई एज ए फैन ऑफ क्रिकेट। आज जो हुआ जिस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ लाइक वो आगे थे, टाइम के अंदर आगे थे, और वहाँ पे उनकी जब आप स्ट्रैप आपने टाइट कर रहे हैं और सडन आपका वो स्ट्रैप टूट जाता है, दैट इज़ ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि कप्तान को कभी भी ये अपील नहीं करनी चाहिए थी। मुजीब बैटिंग करने आए और शायद वो प्रोटेक्टिव अपना गियर छोड़ आए, वो उनको तो नहीं शाकिब ने अपील की। इस लॉ को चेंज होना इसलिए बनता है क्योंकि ये लॉ बना हुआ है टाइम वेस्टिंग के मुताबिक जी। तो बैटर अंदर आ रहा है, उसको 2 मिनट के अंदर या जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर आके बैटिंग करना है, टाइम वेस्टिंग पे है। तो फिर अगर बैटर बैटिंग करता है, एक बॉल खेल लेता है और फिर जाके 3 मिनट लगाता है या कोई चेंज करता है तो उसका कोई रूल नहीं है। तो टाइम वेस्टिंग सिर्फ पहले बॉल के लिए है जब वो गार्ड लेगा। दिस इज समथिंग के जो ये हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि अगर तो वो मैथ्यू ग्राउंड के अंदर ही 2 मिनट में लेट आए हैं या उन्होंने एंट्री लेट लिया, लेकिन एक बंदा क्रीज पे खड़ा होकर अगर उसके साथ वो इश्यू हो गया तो दिस इज वेरी डिस्ग्रेसफुल फॉर मी। पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में जो 146 सालों का इतिहास है वहां पर एक बल्लेबाज टाइम्ड आउट हुआ है। जो अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा? वो चीजें गलत भी हुई बड़ी, जैसे शकीबुल हसन को उस जगह के ऊपर अपनी जो अपील है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए था, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज के साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम आया था कि एंजेलो मैथ्यूज का यहां से वो टूट गया था। जब जैसे उन्होंने हेलमेट पहना तो उनका क्लिप टूटा था। ऐसा नहीं है कि उनके क्लिप को मसला हो गया, मतलब कोई उन्होंने वैसे आके ड्रामे की, कोई जो पिच में पहुंचने का और पिच के ऊपर खड़े होने का जो उनका टाइम था वो 1 मिनट 50 सेकंड था। तो 2 मिनट का कहते हैं टाइम होता है एग्जैक्ट वो पिच के ऊपर खड़े थे, लेकिन उसी टाइम पर उनका क्लिप जो है फारिग हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से जो है हेलमेट को मंगवाना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने जो अपना हेलमेट मंगवाया तो शकीब ने जो अपील डाल दी कि भाई इसका टाइम आउट हो गया, इसको बाहर भेजो। अंपायर को उसको जो है बाहर भेजना पड़ा। मजे की बात थी ना कि मैथ्यूज ने ही उनको आउट किया। आउट होने के बाद उन्होंने घड़ी दिखाई और उन्होंने कहा इट्स माय टाइम, इट्स माय टाइम, और आपका टाइम आउट हो गया। लेकिन देखो बांग्लादेश के लिए भी क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, राइवलरी हो रही है, बांग्लादेश जीती जरूर है, नागने जरूर नाचेंगी थोड़ी सी, लेकिन मसला यह है कि आप मॉरली तौर पर आप डाउन हो। आपने कोई अच्छा ऐसा काम नहीं किया कि लोग आपको पॉजिटिव तरीके से याद रखेंगे या करेंगे। क्योंकि देखो वो विराट कोहली यहाँ पर होता ना बांग्लादेश का वो कैप्टन जिसका मैं फैन हूँ, वो कभी भी ये इस तरह की हरकत ना करता, कहता खेल भाई मैं तुझे आउट करूंगा, खेल मैं तुझे आउट करूंगा। इसमें क्या हो गया यार? काफी लोग बांग्लादेश से देखते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं बांग्लादेश से, और उनका प्यार भी ठीक है, और वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जीते, पर्सनली हम चाहते हैं कि बांग्लादेश अच्छा। हमें को श्रीलंका से खास मोहब्बत नहीं है क्योंकि हम अभी श्रीलंका गए भी थे, हमारा को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस श्रीलंका में नहीं रहा। शाकिबुल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। इससे पहले आप उनके अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर के है ही नहीं। कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं, कभी वो अंपायर को कुछ कर देते हैं। ये क्या क्रिकेटर है यार? ये गली मोहल्ले की सोच लेके शाकिबुल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं। अंपायर को इसको कंसिडरेशन में लेके आना चाहिए था कि वो लेट नहीं हुए, या वो उनका जो होने का जो मसला है वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो जरूरी है खेलने के लिए, और वो अगर टूट गया है तो उसको चेंज करने में अगर उनको दोबारा 1 मिनट या 30 सेकंड लग गया है तो इट शुड नॉट बी कॉल्ड आउट। मुझे ये लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जरूर आईसीसी को एक बेहतर तरीके से फैसला लेना पड़ेगा ताकि फैंस ऑफ क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द गेम से दूर ना जाए। नहीं तो इस खेल की खूबसूरती तभी अच्छी लगेगी जब ये स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ खेली जाए। सर इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले 1-2 साल से, आप जानते हो, जो इनके नागिन डांस और सपेरे आते हैं, तो ये इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। प्लेयर रोल मॉडल नहीं है, आई एम सॉरी, मैं वही कह रहा हूं। मैं साकिबुल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिबुल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। रोहित शर्मा पे आता हूं, चलो मैं थोड़ा सा मोहम्मद शनाका का 100 के करीब हो गया था, उन्होंने शमी ने कर दिया था, बट उन्होंने बोला नहीं इधर क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, मैं पता है, सबको पता है क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, बट यार एक स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज देखो बहुत टुच्ची हरकत है। ये छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, मतलब शाकिब को इस वक्त आप दुनियाई क्रिकेट में मतलब पिछले अरसे से आप एक बड़ा प्लेयर मानते हो। ये प्लेयर्स होते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल्स मतलब आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो। भाई आप हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, एंजेलो मैथ्यूज को पहले मजाक लगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, को भी पहले मजाक चल रहा है। जब इन्होंने सीरियसली बोला, अंपायर ने पूछा, अंपायर दूसरे अंपायर के पास गया, वहां से भी आया
कि यार आर यू सीरियस कि आप ये क्लेम कर रहे हो? इन्होंने हाँ यस हंसते हुए जवाब दे रहे हैं। अभी यार ये आपके दिमाग में है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बस क्वालिफाई कर जाए, इस तरह की चीजें करके तो आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जाओगे ना तो वहां पर ये विवाद भी आपके साथ जाएगा और वहां भी आपको हर दिन ये याद दिलाया जाएगा। इसी मंच पर हम बैठ के बात करते हैं कि यार ये जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, तमीम है, चाहे शाकिब है, चाहे मुशफिक, 2007 से खेल रहे हैं और इनका लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो अच्छे से इनको देखना चाहते हैं। बट आप मुझे बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैच शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक टाइम पे अंपायर ने का प्ले, उधर से फास्ट बॉलर देखता है मेरा जो शू है वो स्पाइक्स खराब हो गए, वो डाल देगा खराब शू से पहला बॉल, या वो स्पाइक्स बाहर से मंगाएगा अपने? ना। लेकिन दाऊद साहब आज बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो कत्लेआम किया गया और जिसकी वजह से जब आखिर में दोनों टीमों का मैच खत्म हुआ तो आपने देखा कि श्रीलंका के जो खिलाड़ी उन्होंने बांग्लादेश की टीम से हाथ भी नहीं मिलाया और ये सही था क्योंकि उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, उनको तब चढ़ी हुई थी कि आपने ये क्यों हाथ मिलाया, आपने विकेट ले ली बिला वजह। एक बात, आपने एंजेलो मैथ्यूज की विकेट क्यों ली, आप उनको आउट करें ना, ये कोई तरीकाकार है? ठीक है, अगर एंजेलो मैथ्यूज नखरे करते हैं और वो पूरा टाइम पीरियड के तहत 1 मिनट 50 सेकंड के ऊपर पिच के ऊपर खड़े होकर उन्होंने अपना स्टैंस ना बनाया होता तो मैं जरूर कहता। जैसे ही वो उन्होंने खेलने का स्टैंस बनाया, उनका हेलमेट का क्लिप टूट गया। ये तो नहीं बात होती कि आप क्लिप टूटने के ऊपर जो विकेट ले लें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें दुआ मांगनी है कि कल ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान को हरा दे। कल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा दे, लाजमी और अच्छी बात यह है कि मार्जिन से हरा दे। तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें जो सपोर्ट करना है वो ऑस्ट्रेलिया को करना है और हम ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान कल हारे, क्योंकि हम दुआ करेंगे, हम होपफुल हैं, हम होप्सो हैं, हम दुआ ये मांगेंगे कि ये दोनों टीमें ही अफगानिस्तान को हरा देता। अब यहां पर नियमों में कंफ्यूजन था, एमसीसी के तहत 3 मिनट थे बट प्लेइंग कंडीशंस टूर्नामेंट की कहती थी 2 मिनट और 2 मिनट में अंदर पहुंचने का नहीं होता है कि आप गार्ड लेकर बॉलर को फेस करने के लिए रेडी हो। अब मैथ्यूज जैसे ही गए गार्ड वगैरह लेने लगे तो उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप जो था एक साइड से, एक तो रहता है आप लॉक होता है, दूसरा उनका स्ट्रैप ही टूट गया। तो जब स्ट्रैप टूटता तो गार्ड लेते ही एकदम जब ले रहे होते हैं स्ट्रैप टूटा, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ से फिर अपना जो है जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है वो दूसरा हेलमेट लेकर आता है, उसमें भी वक्त लगता है, वो चूज करके पहन रहे होते हैं सब कुछ। इतने में हो जाते हैं 3 मिनट पार। तो शाकिब और उनकी टीम जो है अंपायर से अपील करती है और अंपायर बोल देते हैं भाई नियम के तहत तो आप आउट हो गए हो। और फिर एंजेलो मैथ्यूज बड़ी लंबी देर तक शाकिब को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो आ गया था, मेरे हेलमेट का वो टूट गया इसलिए मैंने हेलमेट मंगवाया है। अंपायरों से बात करते हैं। उसके बाद बाहर हमने देखा कि कुशल मेंडिस भी उनके कोच जो श्रीलंका के हैं, सॉरी बांग्लादेश के जो श्रीलंकाई उनके कोच हैं उनसे बात करते हैं, फोर्थ अंपायर से। हाँ, पर उतनी देर में जो है कि चिड़िया खेत चुग गई थी। साकिब उल हसन की घटिया सोच है, टुच्ची हरकत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश और श्रीलंका मैच के दौरान एक शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी प्लेयर को टाइम आउट के लिए आउट करार दिया गया हो। हुआ ये है कि साकिब अल हसन के अपील करने के दौरान एम्पायर ने एंग्लो मैथ्यूज को टाइम आउट के लिए आउट करार दिया, जिसके बाद दोनों टीमों में गहमा-गहमी शुरू हो गई और परिणाम ये हुआ कि दोनों टीमों ने मैच के अंत में एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया।